तो एक स्टोरी है, उसका नाम है सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो शुरू करते हैं कि कभी निकलो अगर चांद को पाने की चाह में, कभी निकलो अगर चांद को पाने की चाह में, तो अपना पूरा ध्यान कुछ इस कदर चांद पर ही रखना कि कोई सितारा तुम्हारा ध्यान तोड़ ना पाए, कि तुम्हारी मंजिल तुम पर से कभी उम्मीद छोड़ ना पाए। तो मैं ना बचपन से बिल्कुल ऐसा ही था कि मानो अगर किसी चीज़ को एक बार अपना टारगेट बना लिया है, तो जब तक उस टारगेट तक ना पहुंच जाऊं, तब तक रास्ते में आ रही कोई भी चीज़ ना मुझे दिखाई देती है ना कुछ सुनाई देती है। तो ऐसा ही एक किस्सा है मेरा, जब मैं अपने 7 दोस्तों के साथ एक टेक्निकल कंपटीशन के लिए गया था औरंगाबाद। और जैसा कि हर कंपटीशन में होता है, आप उसे जीतते तो नहीं हैं, पर आप उससे सीखते बहुत कुछ हैं। पर उस समय शायद लाइफ मुझे कुछ स्पेशल सिखाने वाली थी, और इसलिए कंपटीशन के बाद भी हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा थे। तो अब 2 दिन घूमने का प्लान किया। तो प्लानिंग कुछ यूँ थी कि अगले दिन 2 स्पॉट्स घूमने हैं, एलोरा केव्स और दौलताबाद फोर्ट। तो प्लान तो किया था 8 AM का, पर एज एन इंजीनियर जल्दी कहाँ उठते हैं तो 10 बज गया था। तो सुबह की शुरुआत ना 10 बजकर हुई थी और लेट हुई थी। और एलोरा केव्स की सबसे ख़ास बात यह है ना कि अगर आप उसे पूरा दिन भी घूमेंगे तो पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, और हमें तो 2 स्पॉट्स घूमने थे। खैर, अब वो इंजीनियर ही क्या जो सब कुछ हड़बड़ी में ना करे और फिर भी सब सही कर दे। तो हम निकल पड़े। तो अब एलोरा केव्स घूमते घूमते जैसे तैसे 3:30 बज गया। तो अब यार सुबह से भूख भी लगी थी, तो भूखे इंजीनियर्स खाने पर टूट पड़े। तो खाना खाते खाते 4 सवा 4 बज गया था, और अब नेक्स्ट स्टॉप दौलताबाद फोर्ट। तो ऑटो पकड़ा और नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल गए, और दौलताबाद फोर्ट पहुंचते पहुंचते कुछ 4:15 बज गया था। और गूगल मैप से अब बता रहे हैं कि यार फोर्ट ना 6 बजे बंद हो जाता है। और अब उस फोर्ट की 500 सीढ़ियाँ चढ़ के उस टॉप व्यू का मज़ा लेना शायद मुश्किल लग रहा था। लेकिन क्या है ना, अब यहाँ दोबारा तो आने वाले नहीं थे, तो हम सब ने सोचा एक ट्राई तो बनता है। तो तभी मैंने बोला कि यार ट्राई तो बनता ही है, और अपन ना एक काम करते हैं, दौड़ के चढ़ते हैं और टॉप फ्लोर पे पहुँच जाते हैं 6 बजने से पहले। उसके बाद अगर 6 बज भी गया तो कोई वहाँ से भगा तो देगा नहीं, अपन आराम से उतरते हुए पूरा फोर्ट देख लेंगे। तो सब इस बात पे अग्री किए, और ये दौड़ के चढ़ने वाली बात वो इंसान बोल रहा है जो योगा के नाम पे सिर्फ अनुलोम विलोम करता है खैर, वो सही भी है कि क्योंकि अगर एक बार आप अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को अपनी मंजिल बना लेते हो, तो वो मंजिल खुद ब खुद आपको अपने पास बुलाने लगती है। तो हम लोगों ने टिकट ली, और 15 मिनट टिकट लेने में ही वेस्ट हो गए। तो अब एग्जैक्टली 30 मिनट्स में 500 सीढ़ियाँ चढ़ के किसी किले का टॉप व्यू का मज़ा लेना है, और वहाँ से सनसेट का मज़ा लेना है। खैर, अब एक दूसरे का सहारा बनते हुए, हाफते हुए, रुकते हुए, हम लोग एग्जैक्टली 5:53 पे एक ऐसे स्पॉट पे है ना, जहाँ से टॉप फ्लोर पे तो पहुँच जाएंगे 2 मिनट में, और वही तो हमारा टारगेट था ना। लेकिन अभी जहाँ पे खड़े हैं ना, वहाँ से पलट कर देखो तो हॉरिजॉन में सूरज डूब रहा है। वो व्यू मतलब मैं आपको अपने शब्दों में बता ही नहीं सकता। वो व्यू ऐसा था ना कि मतलब लाइफ में सिर्फ आपको एक बार ही देखने मिलेगा। और अब हम दुविधा में थे कि अपना टारगेट पूरा करें या यहाँ बैठ के इस व्यू को हमेशा के लिए अपने साथ रख लें। तो मैंने दोस्तों से बात की, और हम सब ने यही डिसाइड किया कि यार ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर जो किले का फेस है वो इस तरफ नहीं है, तो सनसेट नहीं दिख पाएगा। तो टारगेट को छोड़ा, वहाँ बैठे उस मोमेंट के ऑरा को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाया। वहाँ बैठकर वहाँ की हवा, उस मोमेंट की ताजगी, उस मोमेंट की खूबसूरती को हमेशा के लिए अपनी आँखों के ज़रिए अपने दिल में बसाया। और तभी ऊपर से आवाज़ आई कि भैया 6 बज गए हैं, अब आपको नीचे जाना है। तो ठीक है यार, अब तो नीचे तो जाना ही था, तो नीचे जा रहा था। पर तभी मैं सोचा कि यार तुम तो हमेशा से वो इंसान थे ना कि टारगेट ना मिले तो परेशान हो जाते थे, तो आज खुश क्यों? तो तभी मैंने सोचा कि आज मैंने क्या सीखा है। तो उतरते हुए मैं यही सोच रहा था कि आज मैंने क्या सीखा है। तो मैंने सीखा है कि निकल पड़े हो अगर चांद को पाने की चाह में, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मंजिल ही है जो आपको आगे बढ़ने का ताकत, हौसला और जुनून देती है। लेकिन अपना सफ़र कुछ यूँ तय करना कि रास्ते की कोई भी चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि क्या पता जब आप चांद को छू कर वापस आओ तो कोई सितारा आपके इंतज़ार में टूट ना जाए,
कोई ज़िंदगी भर के सफ़र का साथी आपसे रूठ ना जाए, और क्या पता जब आप वापस आओ तो कोई ऐसा ही खूबसूरत सूरज आपके देखने से पहले डूब ना जाए।